बड़ौदा हलके में होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर रैली स्थल का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा पहुंचे। इंदुराज भालू विधायक ने कहा कि 7 जनवरी को हलका बड़ौदा में रिकॉर्ड तोड़ जन आक्रोश रैली होगी। इस रैली से हरियाणा की राजनीति में बदलाव को लेकर एक बड़ा संदेश जाएगा। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा सरकार से प्रजातंत्र का विश्वास उठा हुआ है। प्रदेश के कई नेताओं के घर ईडी की छापेमारी पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के समय इस प्रकार से ईडी की छापेमारी निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर दबाने का प्रयास है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा सरकार में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। बेरोजगारी और क्राइम बढ़ रहा है और रोजगार न मिलने के चलते युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया था कि पूरे हरियाणा में जन आक्रोश रैली की जाएगी और उसी की तर्ज पर 7 जनवरी को बड़ौदा में जन आक्रोश रैली हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और आगामी समय में देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिला के अनुसार कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार जारी है। 1 नवंबर से अलग अलग जिलों में जन आक्रोश रैली हो रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है और यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में गीता की सौगंध खानी पड़ी। सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति अगर लोगों का विश्वास हो तो मुख्यमंत्री को सौगंध खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आज जनता के सामने विकल्प केवल कांग्रेस ही है। वहीं उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि चुनाव और रैलियों के माध्यम से जनता अपना जन आक्रोश दिखा रही है। आज जनता में जन आक्रोश इस प्रकार से है कि रैलियों में सत्ता पक्ष की भीड़ नहीं है, सत्ता पक्ष भीड़ अफसर द्वारा ढोई जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की जो रैली होती है उसे कार्यकर्ता करते हैं और कांग्रेस की रैली में लोग दिल से आते हैं, वे ढोए हुए नहीं होते हैं। कांग्रेस की रैलियों में भीड़ आ रही है और निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार का प्रजातंत्र से विश्वास उठा हुआ है। मौजूदा सरकार प्रजातंत्र और देश के संविधान को कमजोर करने पर लगी हुई है। प्रजातंत्र में सभी को बोलने का अधिकार होता है, लेकिन प्रजातंत्र में जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं स्वीकार कर रही। उन्होंने कहा कि इस संविधान में नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी गई है। मौजूदा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि 47% आरक्षण को सरकार खा रही है। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर कहा कि ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए सदा करते आए हैं। उन्होंने यमुनानगर के पूर्व विधायक के बारे में कहा कि वह एक बहुत बड़े कारोबारी हैं और वहीं चुनाव के समय इस प्रकार से ईडी की छापेमारी निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर दबाने का प्रयास है के खिलाफ, क्योंकि आज की सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल रही है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि 1 नवंबर से पूरे हरियाणा प्रदेश में जन आक्रोश रैलियां करके जहां इस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा, वहां कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील भी की जाएगी। उसी कड़ी में 7 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की रैली बड़ौदा गांव में होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं कि किस प्रकार के इंतजाम है पार्किंग का। दूसरा, तो आज जो माहौल है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज रैलियों में और कार्यकर्ताओं के जो समारोह हो रहे हैं, आप मिलन समारोह की बात करें या कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की बात करें, जिस प्रकार से पूरी तरह से लोग आ रहे हैं, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और देश और प्रदेश में परिवर्तन होगा कांग्रेस की सरकार। ये कौन सी रैली है जो अभी तक आप कर चुके हैं? हमने 1 नवंबर से शुरू की थी, बीच में 1 नवंबर को दौर में की थी। उसके बाद क्योंकि चुनाव आ गए और चुनाव 5 स्टेटों में होने के बाद हमने 3 दिसंबर को इसराना में की थी। उसके बाद 24 तारीख को हमने सिरसा में की, 25 को सफीदों में करी और अब यहाँ 31 को लाडवा थी, 7 को यहाँ है। उसके बाद जैसे लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में और जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में गीता की शपथ उठानी पड़ी कि मैं खाने नहीं दूंगा। अगर जनता का विश्वास सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति हो तो वे कसम उठाने की क्या लोड़ थी। तो जो विकल्प है वो केवल कांग्रेस पार्टी। ये भीड़ क्या गारंटी है कि वोटों में तब्दील हो? प्रजातंत्र के अंदर 2 ही तरीके होते हैं, या तो चुनाव होता है या रैलियां जलसे जुलूस होते हैं, जिसमें जनता अपना जन आक्रोश दिखा रही है। और जन आक्रोश जो है आज इस तरह है कि आज कोई सत्ता पक्ष की भीड़ नहीं है। सत्ता पक्ष की जो भीड़ होती है वो ढोई हुई होती है अफसरों द्वारा,
और जो विपक्ष के अंदर रैली होती है वो कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग आते हैं वो दिल से आते हैं, ना कि ढोए हुए। अरोड़ा जी, आप लंबे समय तक इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इनेलो की रैलियों में भी भारी भीड़ होती थी, पर सरकार कभी नहीं मानी। नहीं, कभी क्यों नहीं हुई, बहुत बार बनी इनेलो। इनेलो की सरकार भी बहुत बार बनी और ये इनेलो का संगठन भी मजबूत था। और आज क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की रैलियों में भीड़ आ रही है, और निश्चित रूप से आप देखना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा। अरोड़ा जी, जिस तरह से रैलियों में भीड़ है, आप दावा कर रहे हैं बहुत गजब की भीड़ हो रही है, क्या इसी का नतीजा है जो ये वगैरह की लेट हो रही है अब आपके नेताओं को? इस सरकार का प्रजातंत्र से विश्वास उठा हुआ है। ये सरकार लगातार प्रजातंत्र को और देश के संविधान को कमजोर करने पे लगी हुई है। प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, परंतु इस सरकार के खिलाफ जो बोलता है उस पर ईडी का इस्तेमाल होता है। और इस संविधान के साथ तो इतना खिलवाड़ कर रही है हरियाणा प्रदेश की सरकार कि ये बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को ही नहीं मानते। एक तरफ तो कहते हैं कि हम कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, कौशल विकास के माध्यम से हमने 95,000 नौकरियां दी, पर संविधान के अंदर तो नौकरियों के अंदर आरक्षण है। और हम तो वो समय भी देखा जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जो ठेके में नौकरियां लगती थी आउटसोर्सिंग में, उनके अंदर भी आरक्षण मिलता था। आज सरकार द्वारा जो नौकरियां लगाई गई है उसमें भी SC BC का जो 47% आरक्षण है, ये कट्टर सरकार खा रही है। ये संविधान और प्रजातंत्र के खिलाफ। देखिए, आज हमारे अशोक अरोड़ा जी जो जन आक्रोश रैली है इनके जो चेयरमैन है, और आज अरोड़ा जी यहाँ आए रैली का जायजा लेने में, कैसे रैली स्थल का कैसे प्रोग्राम हो रहा है, कैसे स्टेज है, कैसे पार्किंग है, कैसी स्थिति है, उसको सबको देखने के लिए आए अरोड़ा जी। और निश्चित तौर पर मैं जो आप पूछना चाह रहे हो पहले बता देता हूँ कि हल्का बड़ौदा की जो जन आक्रोश रैली है 7 तारीख को, वो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। जैसे मध्यवर्ती चुनाव में हल्का बड़ौदा ने एक बड़ा संदेश दिया था हरियाणा प्रदेश में, अगर कोई नेता तो वो नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनमें विश्वास किया था। और ये रैली साबित कर देगी, एक रैली के रूप में साबित होगी, आपने बताना चाहूंगा। और बहुत बड़ा संदेश इस हरियाणा प्रदेश की जो एक राजनीति है उसको बदलने का काम